रात का वक्त था। यह वही टाइम था जब अभी मेरे लिए सबील अंडा लेकर आया करता था, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और सबील भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वह कहाँ क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो मैंने कहा कि मैं जरा टहलने जा रही हूँ, मेरी टांगों में बहुत ही खिंचाव है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ। वह खुद कोई किताब पढ़ने बैठा था। जब मैं खिड़की की तरफ गई तो खिड़की से मैंने कुछ देखा जिसको देखकर मेरे होश का ठिकाना ना रहा। मैं हैरान हुई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और सबील के हाथ में अंडा था। अंडे पे कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर अंडे को उसने ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा कि उसका सामना मुझसे हो गया। मुझे देखकर हड़बड़ा गया। कहने लगा, बहन जी आपके कमरे में ही आ रहा था, ये लो इसको खा लो। मैंने कहा, जो तुम कर रहे हो वो मैंने देख लिया है। क्या तुम मुझ पर जादू कर रहे थे? क्या तुम मेरे सास से मिले हुए हैं? कहीं ये सब करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा ताकि मुझे निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवा सके? तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती है और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत हूँ, जो आज है कल नहीं, जो चाहे जिए चाहे मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना खुला बर्ताव कैसे रख सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। साबिल बार बार ना में सिर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गया। शोर सुनकर मेरे पति भी सीढ़ियों तक आ गया। अपने पति को कहने लगे कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। फिर मेरा पति मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया लाया। मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में ही हुई थी। इस दफा मेरी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि यह बस का नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, यह मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाओ। पति इन सब के खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी। मेरा पति मुझे अस्पताल लेकर गया। जब डिलीवरी हुई तो अपनी औलाद को देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। तभी अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर बेटे को रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि मैं सबील की बीवी हूँ, और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद थी, उन्हीं दिनों में मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे ही बेटे हैं। मुझे अल्लाह ने बेटी की उम्मीद थी, लेकिन खुदा ने मुझे फिर से बेटा दे दिया। लेकिन मुझे सबील ने सारी बात बताई। उसने कहा कि हमें यह बेटा बड़ी बहन को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए मुश्किल से हाथ जोड़े हुए थी। उसने मेरे हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तो रोए जा रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरे दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने बेटा देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी। मैं यह बर्दाश्त कैसे करूं? उसने कहा कि आप फिक्र ना करें। वह मेरी बेटी को उठाकर उसी तरह वादे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा, आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते।
अगर इस तरह आपका घर बसता है तो मैं अपनी जुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं रोज हर तरह के लोगों को देखती हूँ कि बेटियां पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं और मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी मैंने अपना काम कर दिया। वह वाकई में एक वफादार नौकर था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मैंने बेटी को जन्म दिया है तो बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था कि मुझे मल्लिका की तरह रखेंगी और मेरी हर बात मानेगी, और मेरा पति अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने सबीर से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बहन कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था, बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डालूंगा। अगर मैं यह बात आपसे पहले करता तो ना जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटा दे देगा, लेकिन जब हमें पता चला कि आपको बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद एक बेटी मिली है, तो जाहिर है कि वह हमारे घर की रानी बनकर रहे। आप फिक्र न करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। मेरे सास ससुर को जो चाहिए था वह मिल गया था। मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूते की नोक पर रख रही थी, उनके हर बात का जवाब देती थी। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे पति कहीं जा रहे थे कि अचानक सड़क दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। अपने पति के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। अब हवेली की मालकिन मैं थी, सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने सबील और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनको भी इस घर में रखने के लिए कहा। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी जमीन और हवेली भेज दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया और शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि मेरा सगा भाई है। सबील का बेटा जवान हो गया तो मैंने उसके साथ ही अपनी 5वीं बेटी की शादी करवा दी है। मुझे अपनी 5वीं बेटी वापस मिल गई। सारी दुनिया यही जानती है कि सबील मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया था, ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने हमारी बहुत मदद की है। अब अबील के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।